इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली नदी ने आज तक किसी से भी नहीं पूछा कि रास्ता कितनी दूर है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद एरम मैम। सो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट यानी कि कोशिका के जो पार्ट 1 मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको केवल कितना बताया था, हमारे पूरी बॉडी होती है या एनिमल की बॉडी होती है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आसपास आप देख रहे हैं वो सभी सेल्स यानी कि कोशिका के बने होते हैं। जिस तरह से एक इमारत के निर्माण में एक एक ईंट का जरूरत पड़ती है, यानी मकान जब तैयार होता है तो उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? एक ईंट होती है। उन सब ईंटों से मिलकर एक बड़ी इमारत तैयार होती है। उसी तरह से हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है वो सभी एक छोटी यूनिट से बने हैं जिसे कहा जाता है सेल यानी कि कोशिका। तो चलिए हम लोग एक नजर डालते हैं कि कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने किया। 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने खोज किया था सेल की यानी कि कोशिका की। इन्होंने ये खोज कार्क के एक टुकड़े के अध्ययन से किया। कार्क होता है वो पेड़ की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसे कार्क कहा जाता है। उन्होंने कार्क के एक स्लाइस को लिया, उसे माइक्रोस्कोप पे रख के देखा। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप पर देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये संरचना तो उन्होंने पहले कहीं देखी हुई है। तो उन्होंने ये पाया कि ये संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, उनको इस प्रकार की संरचना दिखाई दी जैसे मधुमक्खी के छत्ते के प्रकार की थी, परंतु अंदर से ये बिल्कुल खाली था, खाली कक्ष के समान। उसी से इन्होंने ये ज्ञात किया एम्प्टी रूम है, उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। उसी से इन्होंने इस शब्द का निर्माण किया। ये शब्द कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ये शब्द एक लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है। ये क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम्स में आता है। इन्होंने 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से सेल का अध्ययन किया था। उन्होंने कार्क के टुकड़े को देखा कि वो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा। इसीलिए इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जबकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1774 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज की थी, यानी कि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और जबकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1774 में लिविंग सेल्स की खोज की थी। इन्हें ही पहली बार बैक्टीरिया की खोज की, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बाद में जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे। श्लाइडन जो थे उन्होंने 1838 में और श्वान ने 1839 में ये बताया कि कोशिका का सिद्धांत कैसा है, कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने प्लैंक कोशिका के बारे में बताया था, ठीक है। और इन्होंने किसके बारे में बताया था? जंतु कोशिका के बारे में, यानी कि एनिमल सेल्स के बारे में बताया था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोशिका ही किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, यानी जो सेल्स होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है। और ये सिद्धांत श्लाइडर एवं श्वान ने 1839 में दिया। कब? कुछ सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो मल्टी सेलुलर से बना है, यानी ये एक कोश की जो नहीं है, ये बहुकोश की संरचना से मिलकर बना है। जब ये जो यूनिट्स होते हैं ये एक साथ मिलते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स, किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। और हम ये कह सकते हैं कि सेल्स से टिश्यू का निर्माण होता है, फिर टिश्यू से अंग का यानी ऑर्गेन्स का निर्माण होता है, अंग से अंगतंत्र यानी कि ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है, और ये सभी ऑर्गेन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो आई होप आप इतनी बात को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने ये जाना कि कोशिका क्या होती है और इसकी खोज किसने किया। अब हम बात करेंगे कि ये सेल आया कहाँ से। मुझे तो बताया मेरे टीचर ने, अब मेरे टीचर को भी किसी ने बताया होगा कि ये सेल का निर्माण कैसे हुआ और उनको किसने बताया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेल के बारे में किसने बताया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। स्टूडेंट्स,
रुडोल्फ वर्च्यू थे, इन्होंने 1865 में सेल डिवीजन के बारे में बताया। और उन्होंने क्या शब्द बोले थे? जब उन्होंने पहली बार सेल को देखा तो उन्होंने ये शब्द बोला था, ओमनिस टेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है कि एक कोशिका अपने जैसी दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। यानी कि जो एक कोशिका होती है वो अपने ही जैसे दूसरी कोशिका को बनाती है। जिस प्रकार से एक प्लांट होता है, जब हम बीज डालते हैं फिर उसका जर्मिनेशन होता है, धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, अब उस प्लांट की अगर एक स्टेम को हम लोग कट करेंगे, कट करने के बाद दूसरे प्लेस पर ग्रो करेंगे, धीरे धीरे वो जर्मिनेट होके वो भी ग्रो करने लगेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि एक प्लांट से ही दूसरा प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। बट वो प्लांट कैसे प्रोड्यूस होगा? वो प्लांट जब वो प्लांट ग्रो करता है उसमें कुछ फ्लावर्स निकलते हैं और फ्लावर्स के फ्रूट्स भी निकलते हैं, फ्लावर्स भी निकलते हैं। तो आपको पता है कि फ्रूट्स के अंदर बीज आया जाता है। वही बीज जब हम जमीन में डालते हैं तो उसका धीरे धीरे जर्मिनेशन होता है, वो बेबी प्लांट बनता है और फिर उसके बाद वो ट्री बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से प्लांट्स का जर्मिनेशन के द्वारा ग्रो होता है और वो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जाते हैं। सिर्फ उसी तरह से सेल्स भी होते हैं, एक सेल्स दूसरी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। और ये थ्योरी किसने बताई थी? रुडोल्फ वर्च्यू ने बताई थी। कब बताई थी? 1850 में बताया था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अभी एक लाइक करिए और अपने भी क्लासमेट्स को शेयर करिए। सो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सेंटर ऑफ अ सेल, यानी कि न्यूक्लियस, या हिंदी में उसे कह सकते हैं केंद्र। कोशिका की खोज जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक चमत्कार था जिसने इस शाखा को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया। यानी सबसे पहले किसी को भी नहीं पता था कि सेल होता क्या है। तो रॉबर्ट हुक के एक सक्सेसफुल अध्ययन के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ कि सेल क्या होता है और इसकी संरचना कैसे होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी किसके बने हैं? सेल के बने हैं। हम मल्टी सेलुलर सेल के बने हैं। सो आई होप आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। खुश रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।